हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दो बेटियां। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। कहानी शुरू करते हैं। पलक रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास सुमित्रा जी आई और बोली, बहू, मेरे भतीजे शिवम की शादी है। मेरे भैया और भाभी चाहते हैं इस बार तुम लोग भी मेरे साथ शादी में जाओ। तब पलक ने कहा, पर मम्मी जी, दो छोटे बच्चों के साथ। उसकी बात बीच में काट कर सुमित्रा जी बोली, बहू, क्या तुम अपने मायके नहीं जाती बच्चों को लेकर? और मैं हूं तो तुम्हारे साथ, तुम्हें वहां कौन सा काम करना है? फिर पलक ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल पलक के दो बेटियां हैं, 4 वर्षीय पीहू और 6 माह की कुहू। इसीलिए पलक अपनी सास के साथ नहीं जाना चाहती। अब छोटे बच्चों के साथ असुविधा तो होती ही है। पलक के परिवार में उसकी सास, उसका पति और उसकी बेटियां हैं। उसके ससुर जी का अभी कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। उसकी एक नंद है जो शादीशुदा है। शाम को जब नितिन, पलक का पति, आया तो सुमित्रा जी ने फिर वही बात दोहराई और कहने लगी कि तेरे पापा होते तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरे कहने से पहले ही मेरी हर इच्छा पूरी कर देते। अब तो वो है नहीं, अब कौन सुनेगा मेरी? सुमित्रा जी हमेशा ऐसा ही करती। जब भी उनकी कोई बात नहीं मानता, वो अपने पति का नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती या फिर आंसू बहाने लगती। तब नितिन ने कहा, अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम हैं ना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए। माँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। एक काम करो, तुम और पलक चले जाओ, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा। बस अब खुश माँ? फिर सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा, मैं जानती थी तू मुझे जरूर समझेगा। और मजबूरन पलक को उनके साथ शादी में जाना पड़ा। खैर, पलक अपनी सास के साथ उनके मायके पहुंची। वहां पर पहुंचते ही उसने सबको प्रणाम किया। तभी उसकी मामी सास आई और बोली, हाय राम जीजी, आपके तो 2 पोतियां हैं, अब की बार तो पोता ही होना चाहिए। पलक को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास की तरफ देखा पर वो कुछ नहीं बोली और उन्होंने पलक को भी चुप रहने का इशारा किया। अगले दिन पलक पीहू को नाश्ता करवा रही थी। तभी उसकी सास की छोटी बहन यानी पलक की मासी सास आई और बोली, बेचारी बहू के 2 बेटियां हैं। पलक को बहुत गुस्सा आया। पलक कुछ बोलती इससे पहले ही वो चली गई। पलक को यहाँ पर हर कोई यही बोलता, हाय बेचारी की 2 बेटियां हैं। पलक ने अपनी सास को ये बात कही, मम्मी जी, यहाँ पर हर कोई मुझे बेचारी बोलता है, मेरी 2 बेटियां हैं, इसीलिए आप कुछ कहती क्यों नहीं? तब सुमित्रा जी बोली, अरे बहू, तो क्या हो गया? यहाँ पर बेटे होना जरूरी मानते हैं बस, तुम भी क्या जरा सी बात का बुरा मान रही हो? पलक ने कुछ नहीं कहा, पर अब उसने तय कर लिया था कि किसी ने उसे कुछ भी कहा तो वो जवाब देगी। आज शादी का दिन था, दूल्हा तैयार हो रहा था और सब उसको छेड़ रहे थे। तभी पलक भी वहां पर आई। उसे देखते ही उसकी मामी सास फिर बोली, देखो बहू, इसीलिए तो तुमसे कह रही थी कि मेरी जीजी को पोते का मुंह दिखा दो। मेरी बहू आ जाएगी, मेरी सेवा करेगी, घर संभालेगी। अरे बेटियों का क्या है, ये तो पराई है। तब पलक ने कहा, ठीक कहा मामी जी आपने, आपकी बहू आएगी, आपकी सेवा करेगी। पर मामी जी, सेवा तो आपकी भी किसी की बेटी ही करेगी, आपका बेटा तो नहीं करेगा। और अब बात मेरी बेटियों की, तो उनको हमें पालना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके मम्मी पापा है और उनकी मम्मी बेचारी नहीं है। जैसे किसी के 2 बेटे हो तो वो बेचारी नहीं है, तो मैं भी बेचारी नहीं हूँ। तभी नितिन भी वहां पहुंच गया। उसे देखते ही सुमित्रा जी बोली, देख ले बेटा, तेरी बीवी कैसे जवाब दे रही है, तू ही समझा अभी से। तब नितिन बोला, हाँ माँ, मैंने सब सुना और पलक ने सही कहा है, बच्चे हमारे हैं, हमें पालने हैं। और जो इसने कहा ना माँ, वो तुमको कहना चाहिए था। पर ठीक कहते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बेटे को बहू का पक्ष लेते देखकर सुमित्रा जी दंग रह गई। दोस्तों, कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।